हाँ, तो देखो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को बोलते हैं, मतलब जिन की वजह से कॉज होती है कैंसर कॉजिंग एजेंट को वो कार्सी कार्सिजेंस बोलते हैं। जैसे इनमें क्या बोलते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को? कार्सिनोजन। जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल वाले चैप्टर में पढ़ाया था, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट क्या है? म्यूटाजन। वैसे कैंसर कॉजिंग एजेंट क्या है? कार्सिनोजन। एलर्जी कॉजिंग एजेंट क्या है? एलर्जन। याद रहेगा? चलिए अब ये कार्सिनोजन मेरा हाँ, तो देखो वो 3 तरह का, एक फिजिकली, एक केमिकली और एक बायोलॉजिकल एजेंट से। देखो देखो जो हमारे नॉर्मल सेल को कैंसरस बना रहा है, कैंसरस कॉजिंग से, तो देखो वो मतलब कि फिजिकल में आएगा। अब एक्सरे और गामा रे, इधर छुपा है दिख नहीं रहा है, एक्सरे और गामा रे जो कि आयोनाइजेशन। देखो फिजिकल भी 2 में डिवाइड होगा, एक आयोनाइजेशन जिसमें आएगा एक्सरे और गामा रे, और एक जो है फिजिकल और एक मतलब यार मतलब यही कि फिजिकल में 2, एक आयोनाइजेशन जिसमें ये दोनों आ गया, और एक नॉन आयोनाइजेशन जिसमें कि ये आ जाएगा यूवी रेज। तो ये हो गया एक्सरेज, गामा रेज आयोनाइजेशन में, और नॉन आयोनाइजेशन में यूवी रेज। तो ये सब क्या करते हैं, देखो एक्सरेज यूवी रेज जैसा एटॉमिक बम फटता है तो हमारे डीएनए को डैमेज कर देता है, म्यूटेट कर देता है, तो इसीलिए सही से ऑर्गन्स फिर डेवलप नहीं। तो वही चीज़ हुई कि यहाँ पे भी ये भी यूवी रेज एक्सरेज है, तो ये डीएनए को डैमेज कर देगा, और डीएनए को, हमारे डीएनए को अच्छे मतलब कि इम्यूनिटी वाले डीएनए को डैमेज कर देगा। तो फिर अपनी जगह बना लेगा, डैमेज कर देगा। तो यही है, इसके डीएनए को डैमेज कर देगा हमारी इम्यूनिटी वाले को, क्योंकि एक्सरे गामा रेज ये सब ये काम ही होता है। और अब देखो केमिकल एजेंट्स में कौन से आएंगे, केमिकल टोबैको यानी तंबाकू। देखो इससे सीधा गुटखा चबाते हो या तो फिर स्मोक भी करते हैं तंबाकू को बीड़ी से, तो उससे वही एक कैंसर होगा लंग्स में, और लंग्स में कैंसर हो सकता है, ओरल मुंह में कैंसर हो सकता है, टीवी में मूवी के पहले दिखाता ही है वही सब कैंसर इससे तंबाकू से हो सकता है। उसको इमेजिन करो वही सब होता है केवल। और देखो कश्मीर में लोग पेट को गर्माहट के लिए, क्योंकि ठंड होती है कश्मीर में, इसलिए पेट की गर्माहट के लिए वो मतलब कि कामड़ी उमड़ी कुछ बांध के घूमते हैं, जो कि अगर बहुत सालों तक ऐसे ही बांधते रहें तो वो कामड़ी भी कैंसर ही कॉन्जिट कर सकता है पेट में। तो बायोलॉजिकल मतलब इसमें इतना ही समझ है। ओकोजेनिक मतलब अभी जो पढ़े थे, जिस मतलब कि वायरस होता जो भी मतलब पढ़े थे वो याद नहीं है, लेकिन वो तो वही चीज़। ओकोजेनिक मतलब ऐसे बायोलॉजिकल में कुछ वायरसेस होते हैं, और ओकोजेनिक वही कैंसरस होते हैं, मतलब कि कुछ वायरसेस होते हैं जो कि वायरल ओकोजिस मतलब वही है कि कुछ वायरसेस होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल सेल्स को ओकोजेनिक यानी कैंसरस सेल में बदल देता है। तो बायोलॉजिकल में बस इतना ही समझना है कि कुछ वायरसेस होते हैं जो कि मतलब नॉर्मल सेल को ओकोजेनिक में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। बस इसमें समझना है कि कुछ वायरसेस होते हैं जो करते हैं। पहला फिजिकल, फिर केमिकल, फिर बायोलॉजिकल। फिजिकल में से कौन सी रेस के बारे में बात की? आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में कौन सी रेस की बात की? एक्स रेस एंड गामा रेस। नॉन आयोनाइजिंग में कौन सी रेस के बारे में बात की? यूवी रेस। केमिकल में से कौन से केमिकल का मेंशन किया? ऐसे लर्न करना चाहिए, टबैको का मेंशन किया। बायोलॉजिकल में से कौन से ऑन्कोजीन के बारे में बात की? वायरल ऑन्क के बारे में बात की। इस वायरल ऑन्क ने जाके मेरे नॉर्मल सेल को तो कैंसरस बना दिया। डन मेरे बच्चों। तो इस तरीके से समझ रहे हो ना। फिजिकल में वही आयोलॉजी, नॉन एलर्जी में मतलब वही जो भी था एक्सरे, गामा रे, और फिर नॉन एलर्जी में यूवी, और फिर केमिकल में टोबैको, बायोलॉजिकल में वायरल ओकोजिन यानी कि वायरस होगा जो कि वायरल ओकोजेनिक, वही वायरल ओकोजन। मान लो किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो डिटेक्ट कैसे करेंगे? इसका कौन सा टेस्ट है? बहुत सारे टेस्ट है बेटा। There are many tests of cancer that can be done. बहुत सारे तरीके का भी कैंसर होता है। कार्सिनोमा है, सार्कोमा है, ल्यूकेमिया है, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। आपको मैं ना साथ में क्या करूंगी, डिटेल नोट्स जो एनसीईआरटी से अलग है वो भी मैं साथ भेज दूंगी, जिसको अच्छे से चैप्टर मतलब 4-5 बार किया हुआ वो उसको भी साथ में रेफर कर सकता है। बट टिक टू एनसीईआरटी मैं भेज दूंगी। मैंने कराया हुआ जो वैसे डिटेल में पढ़ते हैं, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा, बट क्वेश्चन आ नहीं रहा है उस पे, तो जस्ट इस पर रहते हैं, देख लेना। ल्यूकेमिया बेटा ब्लड कैंसर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ब्लड कैंसर को बोला जाता है। ठीक है जी। डिटेक्शन कैसे करेंगे? तो डिटेक्शन के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहले तो बेटा जिस टिश्यू में हमें शक होता है उसका बायोप्सी करते हैं। तो डिटेक्शन की बात करें, लिस्ट बना लेते हैं। हाँ जी मेरे बच्चों आ जाओ, तुम मेरे साथ साथ लिखाओ। सबसे पहले हम उस टिश्यू की क्या करने के लिए भेजते हैं? बायोप्सी। दैट इज हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। क्या होती है हिस्टोलॉजी? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। दैट इज हम उस टिश्यू में नंबर ऑफ सेल्स गिनते हैं, क्या वो नॉर्मल है या नॉर्मल से ज्यादा हो चुके हैं, तो दिस इज बायोप्सी। बायोप्सी के बाद ये इनडायरेक्ट मेजर है, डायरेक्ट नहीं है। हम लोग 3D इमेज देखने के लिए सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। सीटी की फुल फॉर्म पता है ना? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। 3D इमेज बनेगी। आप कुछ ब्लड टेस्ट भी कर सकते हो जो कि इसको और पुख्ता सबूत देंगे। आप बोन मैरो टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, बोन मैरो टेस्ट भी कर सकते हो। सीटी स्कैन से बेटर स्कैन जो होता है वो होता है एमआरआई, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को यूज करता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ये जो एमआरआई है ना, ओहो डंडे देख रहे हो कैसे बन रहे हैं खुद से। ये जो एमआरआई है, दिस इज कंसीडर्ड टू बी एज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ डिटेक्शन, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं जो कि ज्यादा हार्मफुल नहीं होती। हाँ,
तो देखो ये सब तरीके हैं जो कि टेस्ट हैं जिससे पता चल सकता है कि आपको कौन सा मतलब कि कैंसर है कि नहीं, और किसी तरह सीटी स्कैन हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, बोन मैरो टेस्ट हो गया और एमआरआई हो गया, मैग्नेटिक वही छठा जो इसमें डिटेक्शन के लिए आएगा, कई बार कैंसर सेल को मारने के लिए बॉडी का इम्यून सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है। किसने सोचा था इम्यूनिटी भी काम करेगी? इम्यून सिस्टम भी एंटीबॉडीज बनाता है। सो यू कैन आल्सो डू डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फॉर्म अगेंस्ट कैंसरस सेल। ठीक है, फॉर्म अगेंस्ट कैंसरस सेल, समझ आ गया? ठीक है, यस, इसका एग्जांपल रहता है हर्सेप्टिन। क्या एग्जांपल रहता है मेरे बच्चों? वेरी गुड डॉक्टर भूपेंद्र, दैट इज हर्सेप्टिन। इंपॉर्टेंट है ये ना, इंपॉर्टेंट है। यस मेरे बच्चों, तो सीटी स्कैन में कौन सी रेज यूज की जाती है? कई बार ये भी सवाल आ जाता है फिजिक्स का है वैसे तो। एक्स-रे यूज करोगे, एमआरआई में तुम क्या यूज करोगे? मैग्नेटिक फील्ड यूज करोगे। क्या यूज करोगे मेरे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड यूज करोगे। ठीक है, बेस्ट वैसे अपना एमआरआई है, 3D इमेज बनती है, सीटी स्कैन में बनती है, बट इसमें ज्यादा बेटर आपको इमेज बनती है। सो दिस इज अबाउट द कैंसर डिटेक्शन। मैंने आपको बता दिया, ये सारा बता दिया है, दिस इज ऑल डन। इसके बाद करना है ट्रीटमेंट। हां जी, कैसे ट्रीट कर सकते हो? लिस्ट बना लेते हैं हम लोग। यस, जैसे हमने डिटेक्शन का लिस्ट बनाया है, फटाफट से मेरे को इसका लिस्ट बनाओ, याद कराओ। इसमें कॉमन सेंस भी लगती है, सारे रट्टे नहीं मारने पड़ते। अब मेरे को मान लो किसी पर्सन को कैंसर है, तुम्हारा मेन जो तुमने सुना होगा आज तक, टीवी में देखा, मूवीज में देखा, सब अपनी नॉलेज झाड़ दो बेटा। हां जी, सबसे पहला तरीका है कि हम अगर पॉसिबल है तो सर्जरी करेंगे। देन बेटा जी हम कुछ रेज के द्वारा कैंसर का जो सेल बॉडी में बना हुआ है उसको किल करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? रेडिएशन थेरेपी, जिसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं यहाँ पर? तो देखो जैसे कि बॉडी के अंदर कैंसर वगैरह बना रहेगा तो उसके हम रेडिएशन के थ्रू मतलब रेडिएशन को डालेंगे और उसके थ्रू वो कैंसरस सेल को किल कर देंगे इस तरीके से रेडिएशन से। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया जाता है, जैसे कि कोबाल्ट 60। ठीक है, इस टाइप के आइसोटोप्स को यूज करते हो एंड जिससे हम कैंसर सेल को मारने की कोशिश करते हैं। तीसरा, हम कुछ केमिकल्स को भी यूज करते हैं जो कि कैंसर सेल को मारेगा, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। क्या बोलोगे? कीमोथेरेपी। सुना ना, कितना ज्यादा तुमने सुना है? ये जो कीमोथेरेपी की करी जाती है, ये कुछ सर्टेन कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स के द्वारा करी जाती है। ये जो ड्रग्स है, ये कहां से लोगे? एंटी कैंसरस ड्रग्स बोलते हैं बेटा इनको। क्या बोलते हैं? एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स बोलते हैं। अब इनका नाम आपने सुना हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी, दैट इज विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। ठीक है जी, प्लांट से को जहां से हम ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से बेटा जी कैथारंथस रोजियस। ठीक है, जिसको सदाबहार भी बोला जाता है। ठीक है, सदाबहार भी बोला जाता है, कैथारंथस रोजियस, विंका रोजिया, कैथारंथस रोजियस, दैट इज विंका रोजिया। ओके जी, और क्या कर सकते हो तुम? और कैसे ट्रीट कर सकते हो? बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स को यूज कर सकते हो, दैट इज अल्फा इंटरफेरॉन्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में बेटा, दैट इज बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स। ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देंगे।